सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द टॉय ड्रमर प्ले द ड्रम्स इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो हमें बताना है कि जो इसमें अंडरलाइन पार्ट है प्ले द ड्रम इफ़ यू प्रेस, क्या ये सही यूज़ हुआ है, क्या इसमें किसी प्रकार के करेक्शन की ज़रूरत है। अगर करेक्शन की जरूरत है तो कौन सा करेक्शन हो सकता है। ए ऑप्शन वाला हो सकता है, सी वाला हो सकता है, या फिर डी वाला हो सकता है, या फिर बी ऑप्शन। इसमें किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो देखिए, कंडीशन सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन सेंटेंस में क्या होता है। कंडीशन सेंटेंस इफ एज सुन एज वेदर, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो इफ वाला जो क्लोज होगा पूरा, वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है। इसके अलावा इसके जो पहले वाला क्लोज होगा, इफ क्लोज के अलावा जो क्लोज होगा वो किस में होगा, वो किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज किस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और इसके पहले वाला क्लोज वो किस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं है। ठीक है। यानी ए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सी ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, और डी ऑप्शन में देखिए विल प्ले एंड यू विल, यानी दोनों में फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, सिंपल फ्यूचर टेंस जो होगा नहीं। यानी इफ वाले क्लोज के साथ कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और इसके जो इफ वाला जो क्लोज है इसके साथ कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इस इफ की जो बाद वाला क्लोज है कैसा होगा, इसमें फ्यूचर टेंस का यूज होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में फ्यूचर टेंस दे रखा तो रॉन्ग होगा। ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। ठीक है। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस का प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा आ रहा है, नोमेटिव केस का आ रहा है। तो यानी नोमेटिव केस का प्रोनाउन नहीं यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो ये तो वैसे रॉन्ग हो गया। यहाँ पर भी पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है, वो भी नहीं यूज होगा, ओनली ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। और यहाँ पर भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज द टीचर आस्क्ड द क्लास। ठीक है। तो देखिए, एक चीज याद रखिए, हम अक्सर ना सो मैनी एग्जांपल्स नहीं पूछते हैं। ठीक है। सब मोर एग्जांपल्स बोलते हैं। यानी क्या मुझे कुछ और एग्जांपल्स बता सकते हो, कोई और ज़्यादा एग्जांपल दे सकते हो, टीचर ने क्लास से पूछा। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो सो मैनी एग्जाम्पल्स नहीं होता है, सब मोर एग्जाम्पल्स होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप द प्राइस। यानी फियर्स कंपटीशन मीन्स हो गया कि बहुत ज़्यादा जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है किसमें, रेस्टोरेंट्स के अंदर, उसने क्या किया है कि उनकी जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है, ड्राइवन अप कर दिया है किसको, प्राइस को, यानी प्राइस को बढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पर अगेंस्ट प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। ठीक है। फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट दी रेस्टोरेंट्स नहीं होगा। देखिए रेस्टोरेंट्स या पुलल, पुलल क्या है, नाउन है, यानी दो से ज़्यादा की बात यहाँ हो रही है। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अमंग का यूज करेंगे। यानी फियर्स कंपटीशन अमंग रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप द प्राइस। ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑल दो द चिल्ड्रेन स्टडी हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। तो देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा, ऑल दो और बट दोनों कंजक्शन का यूज एक साथ कभी नहीं होता है। यानी ऑल दो और बट कंजक्शन दोनों एक साथ यूज नहीं होंगी। तो हम यहाँ से बट कंजक्शन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। सो जो इसका करेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑल दो द चिल्ड्रन स्टडी हार्ड कोमा दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। अब देखिए, सी ऑप्शन की बात करो, सी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ऑल दो और बट दोनों का यूज हुआ है। डी ऑप्शन में भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ऑल दो और बट का यूज हुआ है। तो ऑल दो और बट कंजक्शन कभी भी हम एक साथ यूज नहीं करेंगे, या तो ऑल दो का यूज कर लेंगे या बट का यूज कर लेंगे। ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैनी ऑफ द एप्पल्स वाज रूटन। देखिए रूटन मीन्स क्या होता है? रटन मीन्स होता है सड़े गले होना, खराब होना, यानी बोला कि बहुत से एप्पल क्या थे, खराब थे। रोटन मीन्स सड़े गले थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैनी ऑफ द एप्पल्स, तो सब्जेक्ट है ये। मैनी के बाद हमेशा क्या आता है? पुलल नाउन आता है। मीन्स ये क्या है? पुलल क्या है? नाउन आता है, इसके साथ पुलल वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पर वाज ना होकर वर यूज होगा। क्या यूज होगा? वर यूज होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो डी हो जाएगा, वर रूटन। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है द प्लेस इज टू मच नोइसी। द प्लेस इज टू मच नोइसी। अब देखिए मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? नोइसी आ रहा है। नोइसी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर है नहीं। नोइसी क्या है? एडजेक्टिव है। तो मच हट जाएगा, टू नोइसी हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है आई विश आई हैव कम एन होवर सूनर। यानी वो बोल रहा है कि आई विश आई हैव कम एन होवर सूनर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि वो हाइपोथेटिकल बात कर रहा है। यानी वो बोला है कि मैं विश करता हूँ कि मैं 1 घंटे पहले आया होता। तो यहाँ पर अगर हाइपोथेटिकल सेंटेंस की अगर बात करेगा तो यहाँ पर हैव ना होकर क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। इस बात को याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। शोले इज वन इन दी मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवी। देखिए वन इन दी मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज नहीं होता है, वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में वन ऑफ दी का यूज हुआ है। तो एक ही ऑप्शन में हुआ है, तो 20 ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मास्टर्स डेट ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। देखिए पेट मीन्स क्या होता है? पेट मीन्स क्या होता है? पेट मीन्स क्या होता है? पेट मीन्स होता है पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ते हम घर में पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, वो क्या होते हैं? पेट होते हैं। ठीक है, तो मच ऑफ द ट्रूथ यानी नाउन कैसा है? सिंगल नाउन है। इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगल वर्ब यूज हो रही है। तो सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अमंग अप्लाइड साइंस मेडिसिन इज वन विच गिव मैन सम मोर पावर ओवर डेथ। देखिए अब यहाँ पर हम देखें तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन सिंगल नाउन है, तो इसके साथ सिंगल वर्ब से यूज हुआ है। वन विच हैव, तो यहाँ पर हैव ना अगर है जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए विच क्या रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, तो जो इसका सब्जेक्ट होगा वो वन होगा। तो वन क्या है? सिंगल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, न कि हैव का यूज करेंगे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हैज का यूज हुआ है? तो डी ऑप्शन में हैज का यूज हुआ है। हैज का यूज हुआ है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन ही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है आई आस्केड राहुल दैट हाउ फार वाज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको नरेशन के अंदर बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि जो डब्ल्यूएस वर्ड है वही कंजक्शन का यूज होगा, उसके उसमें हम दैट का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें दैट यूज नहीं होगा, तो ए ऑप्शन में दैट यूज हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता ना तो ये सेंटेंस क्या होता? तो इस सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हिज ऑफिस है, तो इसके पहले क्या आ रहा है? वाज आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होता तो सही होता। अब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद ही क्या आएगा? वाज आएगा। तो देखिए यहाँ पर ही ऑफिस सब्जेक्ट है, इसके बाद वाज आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है? पहले आ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो सही होता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो नाउन के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार एरर यहाँ से आए हैं, बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है आइदर द बीएस और द लॉयन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। एस्केप्ड फ्रॉम मीन्स होता है बच कर निकल जाना किसी स्थान से। ठीक है, तो देखिए इसमें आइदर और कंजक्शन का यूज हुआ है। इस कंडीशन में आप याद रखिएगा, जो हमेशा
जो हैज का जो सब्जेक्ट होगा वो और के जो पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा। तो द लायन क्या है, इसका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हैज का यूज सही हुआ है। स्केप्ड के बाद हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आई, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हियर्स टू द न्यूज़ टुनाइट एट 9 PM देयर विल बी एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑफ द अबाउट द बजट। देखिए हियर का हम हमेशा यूज करते हैं जब हम किसी ध्वनि को हम सुनना नहीं चाहते और वो अपने आप हमारे कान में आती है, यानी अनैच्छिक रूप से कोई ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो वहाँ पर हम हियर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम अटेंशन देकर किसी चीज़ को सुनते हैं तो वहाँ पर हम लिसन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अटेंशन देकर वो बोला कि आप बजट की अनाउंसमेंट के बारे में सुनिए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बजट के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर। अब देखिए फर्नीचर क्या है, सिंगल अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कैसा सिंगल सब्जेक्ट यूज होगा, सही यूज हुआ है, रेडी टू बी डिलीवर, तो इसमें भी किसी प्रकार के करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।